वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आरओ में बन सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से बता लेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिएगा जो यहाँ पर बना है। इसमें अगर देखेंगे तो कुल 3 त्रिभुज, एक ये बड़ा मतलब रेड कलर का दिख रहा है, बीच में एक लाइन खींच देगा 2 और 3, तो इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से ना आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखेगा पूरा, ये जो पूरा यहाँ तक बन रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और बीच में इस लाइन को आगे बढ़ा दिया गया तो 2 और हो गया, तो 3 और 3 6, ये जितना बना है इसमें 6 त्रिभुज मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये त्रिभुज रहा, ये मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। देखिए एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 7, ठीक है, 7 त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज संख्या 8, यहाँ तक 8 हो गया। और आगे देखेंगे, देखिए इसमें और भी त्रिभुज देखने के लिए आपको मिलेगा। 8 के बाद एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 9, ठीक। एक त्रिभुज यहाँ पर रहा, त्रिभुज संख्या 10, ठीक। तो 10 त्रिभुज अभी तक हो गए। अब इसमें जो त्रिभुजों की कुल संख्या है इसमें 10, देखो और आगे कुछ दिख रहा है, 10 के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसमें कुल 10 त्रिभुज है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दूसरे स्लाइड पर देखिएगा, यहाँ पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर पैटर्न में संख्या क्या दिया, 1, 2 और 2, 7, 35 और 5, 12, 96 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पहले से नहीं पकड़ में आया, लेकिन दूसरे से तो तुरंत कंफर्म हो गया कि 7 × 5 = 35, गुणा करा के लिखा गया। 2 × 1 = 2, ये भी कंफर्म हो गया। तो 12 में किसका गुणा कराए कि 96 आ जाएगा। 12 देखिए 12 × x और बराबर 96। आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, x बराबर 8, जो कि ऑप्शन बी है, यही उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दिया गया कि यहाँ पे एक सीट दिया गया जिसमें रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर बनने वाले पासे का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इस सीट को जब हम डाइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन सा डाइस बनेगा। देखिए जब कभी भी ओपन डाइस को कन्वर्ट किया जाता है क्लोज डाइस में तो इसका एक बेसिक सा नियम होता है। इस प्रकार की आकृतियों के लिए अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट है। अल्टरनेट मतलब 4 के अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 6 के अपोजिट हो जाएगा 2, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कौन बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5 और 3, तो 5 और 3 भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। अब डाइस का एक और रूल होता है कि अपोजिट फेसेस न तो एक साथ दिखाए जा सकते हैं और न ही एक साथ छिपाए जा सकते हैं। आपको बताना है कौन सा डाइस बनेगा। देखिए 4 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर एक साथ दिख रहा है, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक। आगे देखिएगा दूसरे में, देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। देखिए 1 दिख रहा है तो 4 नहीं है, बिल्कुल सही है। 6 दिख रहा है 2 नहीं है, बिल्कुल सही। और 3 पर 5 नहीं तो बिल्कुल सही, मतलब बी वाला डाइस तो पक्का बनेगा, ठीक। अब आगे देखिएगा यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 के साथ 4 नहीं है, 6 के साथ 2 नहीं है और 5 के साथ 3 नहीं, मतलब ये भी डाइस बनेगा। इसमें देखिए 3 दिख रहा है, 5 नहीं है, बिल्कुल सही। 2 और 6 एक साथ दिख रहा है, मतलब ये डाइस भी नहीं बनेगा। तो बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी पीसीएस 2025 के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज दिखाया गया जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज में चल रहा है। आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस मात्र 2399 रुपये। 55 टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप 55 टेस्ट को लगाते हैं ना, तो जो यूपी पीसीएस 2025 है इसमें आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, मतलब अलग स्तर पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर लगाइएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में IF को 225 लिखा गया और BUT को 1849 लिखा गया, तो SLIP को कैसे लिखा जाएगा। देखिए IF, I की प्लेस वैल्यू 9, F की प्लेस वैल्यू 6,
इसको 225 कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, 15 का स्क्वायर 225 होते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे बट बी की प्लेस वैल्यू 2, यू की प्लेस वैल्यू 21 और टी की प्लेस वैल्यू 20, इनको जोड़िएगा। देखिए 20 और 21 41 और 2 43, 43 का जो स्क्वायर होता है 43 का स्क्वायर 1849, बिल्कुल सही है। पैटर्न आपको पता चल चुका है, जो प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू को जोड़िए और उसका स्क्वायर कीजिए। तो एस की प्लेस वैल्यू 19, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई की प्लेस वैल्यू 9 और पी की प्लेस वैल्यू 16, सबको जोड़ दीजिएगा। 19 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 31, 31 और 9 40, 40 और 16 56, 56 हो गया। 56 का स्क्वायर करना है तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3136, 3136 ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते थे, यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और 1336 काफ़ी कम है, 1336 काफ़ी कम है, मतलब 50 का स्क्वायर 25 तो होता है, मतलब 2500 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से भी आप टिक कर सकते थे बिना कैलकुलेट किए। बाकी स्क्वायर का ट्रिक सबको पता होना चाहिए। देखिए ट्रिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे 56 लिखा है ना, तो 5 को अलग लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 को अलग लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए इन दोनों का गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30 और इसमें 2 का गुणा कराएंगे, 30 दूना 60, एक अंक छोड़ के यहाँ पे 60 लिखेंगे और इन सबको जोड़ दीजिए, 6 3 6 5 11 और यहाँ पर 2 1 3, 3136। ये मैथ्स वाली सीरीज में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर का ट्रिक, क्यूब का ट्रिक, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन सबको विस्तार से सीखेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। 1 जनवरी 2015 को अमित और सुआमा दोनों की कुल आयु 61 वर्ष है, ठीक है। अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है, ठीक है। अमित, यहाँ पे सुवर्णा होना चाहिए, गलती से सुआमा आ गया है ना, सुवर्णा है ना। अब क्योंकि 2 ही की बात हो रही है ना, अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है, तो 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु कितनी, देखिए 1 जनवरी 2015 अमित और सुवर्णा दोनों की आयु कितनी है, दोनों की आयु 61 वर्ष है। और अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है, ठीक। अमित सुवर्णा से छोटा है, मतलब अगर हम अंतर देखेंगे ना, सुवर्णा और अमित का अंतर देखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अमित ये कटेगा, 2s = 64, तो जो सुवर्णा की एज आ जाएगी, सुवर्णा कितना हो जाएगा, ये 32 साल का हो जाएगा। और अमित की जो एज आ जाएगी, अमित की एज कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। ये कब की बात है, ये 2015 की बात है। अब 2010 में जाना है तो 5 साल आप पीछे चले जाइएगा। सुवर्णा की आयु पूछा जा रहा है, 32 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 27 मिल जाएगा। तो सुवर्णा कितने वर्षों का होगा, 27 वर्षों का होगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने कई बार कर रखे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने यूपी पीसीएस या फिर आरओ को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।